कैसे किसी का सहारा बनूं। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, बावन नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत तेज भूख लग रहा था, हमने कहा एक सैंडविच खा लिया जाए, अब अच्छा लग रहा है। और बताइए कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ, कैसे हैं जी, जल्दी बताइए कैसे हैं आप लोग। पूजा, रेनू, हमजा, शुभम, अनुज, अलीशा, अनुष्का, नंदनी, अमित, सूरज, कीर्ति, सौर्या, दिशा, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा चल रहा होगा मामला। और लास्ट टर्न का आप रिवीजन करके तो आए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत जोरदार और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ रहे हो, ऐसा मुझे पता चला है। और आपके बैच के जो बाकी टीचर हैं उनसे हमारी आज मीटिंग हुई और आज आपके बारे में बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ और एक बहुत बढ़िया चीज लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसलिए देखा होगा हम 2 दिन से मालिक के स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन, बहुत बढ़िया चीज टेस्ट से रिलेटेड है ना। बहुत बढ़िया चीज का डिस्कशन हो रहा है और टेस्ट लेकर के हम आपके लिए ला रहे हैं, बहुत बेहतरीन, जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन एक चीज देखने को मिली है, हम सभी लोग जब बैठे तो हमें पता चला कि आप में से बहुत कम लोग टेस्ट देते हैं। तो हमारी टीम ने एक सर्वे भी करवाया था बच्चों के साथ, जिस सर्वे में यह निकल के आया है, मतलब बच्चों ने ही आंसर भरे गूगल फॉर्म में कि सर हमारा ना डर लगता है बहुत, मतलब काफी बच्चों ने बोला कि सर डर लगता है टेस्ट देने से, इसलिए हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बैकलॉग हो जा रहा है, इसलिए हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो बेटा टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके सवाल बने या नहीं बने वो अलग बात है भाई, मैं पहले शुरू से ही बोल रहा हूं। मैं भाई कोई चीज को जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप तो और पीछे जा रहे हो, आप बाकी जनता से पीछे हो जाओगे। टेस्ट, जो बच्चे टेस्ट देते हैं, टेस्ट में गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर कम आते हैं, फिर धीमे 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 बढ़ते जाते हैं, यही प्रोसेस होता है। आप कभी भी यह ना समझिए कि आपका 100% रेडी होगा, जब आपको संतुष्टि मिलेगी तभी तुम टेस्ट देने जाओगे। भाई संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, आपका कुछ ना कुछ ऐसा चीज रहेगा कि जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, टेस्ट तो देने जाओ, है ना। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्या एक कह रहा सर AITS आ रहा है क्या। नहीं 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 बेटा, AITS से बहुत बड़ी चीज आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज आ रही है। तो टेस्ट आप देते रहे हैं ना, क्योंकि देखो टेस्ट देने से ही आप सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे आप। तो कभी भी टेस्ट को स्किप ना करें। टेस्ट स्किप करना वाला बच्चा ये समझ लो कि यार वो नीट में, मतलब आप जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो उसके लिए तैयारी नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहोगे, सवाल नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो वो टेस्ट के थ्रू बहुत अच्छा हो जाता है। कह रहे RTS, अरे RTS से भी बहुत बड़ी चीज आ रही है। भाई जब इतने भारी भारी लोग मिलेंगे, जब मीटिंगें होंगी, तो कुछ समुद्र मंथन से जो चीज निकल के आएगी मालिक के साथ, तो वो आप समझ रहे हो किस तरीके की चीज आएगी। कुछ बेहतरीन चीज आपके लिए आ रही है ना। समय आने पे बताएंगे। अभी देखो मेरा ना मुंह खुल जाता है, फिर मैं क्या है बहुत सारी चीजें लीक कर देता हूं। इसलिए मुझे कमेंटों में ना उकसाया करें तुम, है ना। वैसे ही मैं आपको बहुत सारा मिर्च मसाला दे चुका हूं। तो कमेंटों में ना उकसाएं। आपको अभी एक सवाल भी पूछना है, अभी क्लास आएगी कल कि ब्लॉग का क्या हुआ। चलिए, तो अब चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है और लास्ट टर्न का होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन फुल डिटेल, भयंकर प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, RS से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है ना। भयंकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देखते जा रहे हो, आप टॉपिक वाइज अगर देखें तो आप PhD ऑलरेडी कर रहे हो इस बैच के अंदर। आप एक टॉपिक पे इतने सवाल लगा रहे हो कि किसी भी वैरायटी का सवाल होगा वो आप बना लोगे, है ना। तो जबरदस्त प्रैक्टिस इसमें होगी। समय मिलेगा तो एनहेंसमेंट एडिशनल पढ़ लेंगे, समय मिलेगा तो, नहीं तो इसको नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं।
और मेरे ख्याल से आप लोगों ने होमवर्क जो है वो कर लिया होगा। उम्मीद तो मेरी यही है कि आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आप करते होगे। सही गलत अलग बात है, लेकिन ट्राई करते होगे, कम से कम 2-3 बार तो ट्राई करते ही होगे, है ना। क्लियर है। चलिए, तो पहला सवाल यह है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एल कॉन्फिगरेशन। अच्छा, एक दो बच्चों के मैंने डाउट देखे कमेंट में कि सर वो डैश और डार्क वाले में कैसे करें, लेफ्ट राइट करें या डैश। बेटा हमेशा सॉलिड और डैश से ही करना है, क्योंकि सॉलिड का मतलब अबव द प्लेन और डैश का मतलब बिलो द प्लेन होता है, तो आप उसी से ही किया करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं वो। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एल कॉन्फिगरेशन, तो मुझे बताओ क्या ये ट्रू फिशर है। ट्रू फिशर का मतलब यह है वर्टिकल लाइन पे कार्बन होने चाहिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर होना चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट कायरल कार्बन को देखेंगे, OH राइट साइड है तो ये डी कहलाएगा, ठीक। लास्ट कायरल कार्बन को देखेंगे, OH राइट साइड है तो डी कहलाएगा, ठीक। यहां लास्ट कायरल कार्बन को देखेंगे, OH लेफ्ट है तो ये एल कहलाएगा। आपको एल चाहिए था, चेन्नई आंसर है, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। क्या आपका ये आंसर आया? जल्दी बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए मेरे को, क्या आपका आंसर यही आया? हाँ भाई, यही आया ना? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप बोलोगे सर हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं पता। अरे भाई, ये जो कंपाउंड है यही तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे से आप ध्यान भी रख लेना कि इस कंपाउंड को डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, तो ये कंपाउंड ही ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब डी कौन सा है देखें, ट्रू फिशर है क्या? CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, बिल्कुल सही, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर है, OH राइट साइड है तो डी हो जाएगा। तो पहला वाला है। दूसरा चेक कर लें, क्या ये ट्रू फिशर है? नहीं है सर, है ना। तो बनाएंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे? OH CHO को यहां रख दो, H को यहां रख दो और OH को यहां रख दो। 3 ग्रुप एक्सचेंज करते हो तो आइडेंटिकल आता है, यानी कि ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो बात बराबर है। यानी कि अब आपको पता चल जाएगा कि ये डी है कि एल है ना। बताइए जरा, ये डी है या एल है मालिक? भैया डी है, कैपिटल वाला डी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब इसको देखेंगे तो इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए, 180 डिग्री घुमा दीजिए। क्यों? क्योंकि कार्बन वर्टिकल में है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो 180 डिग्री घुमा देंगे तो ऐसा दिखेगा। CHO ऊपर दिखेगा, CH2OH नीचे दिखेगा, H लेफ्ट और OH राइट दिखेगा, यानी कि OH राइट साइड आ गया तो कैपिटल डी हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आ चुका होगा। आ गया आंसर? अच्छा, सवाल बनाते होगे, जब सवाल बन जाते हैं तो कितना मतलब कलेजे को ठंडक मिलती है ना, दिल को सुकून, है ना। कभी ऐसे सवाल बनाने बैठते हो और सवाल बन जाए तो लगता है यार क्या ताबड़तोड़ काम कर दिया हमने, नहीं? चलिए, तो वही खुशी महसूस करते रहिएगा आप। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डी कॉन्फिगरेशन। आइए जरा, डी कॉन्फिगरेशन, क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारा ऊपर है? नहीं है, तो इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए, और 180 डिग्री घुमाएंगे तो यहां आएगा CHO, नीचे आ जाएगा CH3, OH लेफ्ट और H राइट। अब आप देखिए जरा, OH कहां लगा दिया? लेफ्ट लगा दिया, लेफ्ट लगा दिया, यानी कि L है ये, ठीक है। अगला देखिए जरा, अब यहां देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है CHO और OH को एक्सचेंज कर दीजिए, एक ये हो गया, और जैसे यहां पर OH आ जाएगा तो OH को CH3 से एक्सचेंज कर दीजिएगा, तो 2 हो गए ना। यानी कि आपको ऐसा दिखेगा, CHO और OH को करा तो ऐसा दिखेगा। देखो, पहले तुमको ऐसा दिखेगा, देखना, पहले तुमको ऐसा दिखेगा एक एक्सचेंज करने पर ऐसा दिखेगा। अब आपने CH3 और OH को भी कर दिया तो अब आपको ऐसा दिखने वाला है, CH3 नीचे और OH लेफ्ट। क्या ये बात सही है? और अब आप देखिए OH लेफ्ट है, यानी कि L हो जाएगा, ये L हो जाएगा ये, ठीक। अगला देखिए जरा, ध्यान से देखना। अरे भाई साहब, बहुत जबरदस्त सवाल है ये सब, मजा आ जाएगा आपको सवाल सॉल्व करके। देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर नहीं है ना ही नीचे है, तो पहले कार्बन को वर्टिकल पे लाओ, पहले कार्बन को वर्टिकल पे लाओ। तो इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो और इसको यहां कर दो, 3 ग्रुप एक्सचेंज कर दो एक ही कार्बन पे, है ना। मोहब्बत एक बार ही होगी, ठीक है। तो यहां देखिए ऐसा दिखेगा, CH2OH ऊपर, ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, 3 ग्रुप एक्सचेंज आपस में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, H इधर आ जाएगा। इसको छेड़ने का नहीं, HOH, इसको छेड़ने का नहीं, OHH। लास्ट वाले में भी 3 ग्रुप एक्सचेंज कर दीजिए, देखिए इन तीनों को, ये यहां कर दीजिए, ये यहां कर दीजिए, ये यहां कर दीजिए। तो अब आपके सारे कार्बन वर्टिकल पे आ जाएंगे, सॉरी, अब आपके सारे कार्बन वर्टिकल पे आ जाएंगे। CHO इधर आ गया, H इधर आ गया और OH इधर आ गया, सारे कार्बन वर्टिकल पर आ गए, ठीक है भाई साहब। अब आप क्या करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर चाहिए तो इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए। तो जब आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा, CHO 1 2 3 4 कार्बन,
CH2H नीचे, ठीक है। यानी कि कॉपी को ऐसे रख लीजिए, यानी कि आप 180 डिग्री ऐसे देख लीजिए, कॉपी घुमा दीजिए तो OHH, ठीक, HOH, OHH और HOH, और लास्ट कायरल को देखेंगे OH राइट साइड तो D आ जाएगा। तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ, एक्सचेंज वाला भी यूज हो गया और साथ ही साथ 180 डिग्री रोटेशन वाला भी यूज हो गया, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सवाल माना जाता है DL का, है ना। इसको देखेंगे तो यहां खड़े हो जाइए, संजय भैया को बुलाइए, और डैश और डार्क से ही करेंगे ना, संजय भैया को बुलाइए। ऊपर दिखेगा CHO, नीचे दिखेगा CH3, ठीक। डैश वाला अंदर है यानी कि लेफ्ट, और डार्क वाला बाहर है यानी कि राइट। तो आप देखिए जरा, ये क्या आ जाएगा, L। चेक कर लीजिए। तो आपको क्या चाहिए था, D कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था, यानी कि C आंसर आएगा। इतना बेहतरीन सवाल है, आप देखिए इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। डैश, डार्क से फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर फिशर दिया है तो ट्रू फिशर बनाना, जिसमें वर्टिकल पे कार्बन हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर हो। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल माने जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बताइए जरा। डी वाले में आपने ऐसा क्या कर दिया, बताइए। डी वाले में आपने ऐसा क्या कर दिया भाई, जब तुम यहां से देखोगे मालिक, डैश और डार्क के बीच में खड़े होके, तो CHO ऊपर है, CH3 नीचे है। अब आप हाथ फैला लो, ठीक है, मतलब सॉलिड वाला बाहर वाला जो है, H बाहर वाला है, तो बाहर की तरफ हैंड आ रहा है ना। डार्क वाला बाहर है, बाहर यानी कि राइट साइड, और डैश वाला अंदर यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। चेक कर लीजिए, बोलिए क्या कह रहे हो। डी वाला आप क्यों गलत कर रहे हो यार, मालिक 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 मालिक, आओ जरा। डी वाले में काफी जनता ऐसा कह रही है हमसे, आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। एक बार मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूं, देखिए, है ना, ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप यहां पे खड़े होंगे, यहां पे खड़े होंगे, इधर से देख रहे होंगे, तो CHO तो ऊपर आ रहा है और CH3 नीचे आ रहा है, सही बात है। अब देखिए डैश वाला तो अंदर है ना भाई, जब तुम इधर देखोगे तो डैश वाला अंदर है, और जब तुम इस नजर से देख रहे होगे तो H बाहर जा रहा होगा, बाहर यानी कि आपका राइट साइड है ना ये, और डैश अंदर है यानी कि लेफ्ट साइड है। इसमें क्या दिक्कत है, देखो, देख लीजिए जरा। आपका कुछ डाउट्स इसमें देख लेते कि आपको दिक्कत कहां आ रही है। सर आप वेज को लेफ्ट साइड करते थे ना, अरे रटना थोड़ी है, देखो करते थे मतलब वेज भाई, अब तुम उससे कनेक्ट कर रहे हो ये ऐसे वाला कि 2 कार्बन हुआ करते भाई, तुम उसमें लेटते हो, पर्सपेक्टिव अलग है तुम्हारा, वहां लेट के देखते हो कहां जा रहा है, डार्क वाला लेफ्ट साइड जा रहा है। मैं समझ गया, तुम फैल गए, तुमने रट लिया, रटना नहीं है भाई। डैश और डार्क जहां दिख रहे हैं वहां बनाना है। जैसे सॉलिड वाला यहां बाहर दिख रहा है, देखो समझना बात को, यहां से देख रहे हो सॉलिड वाला बाहर दिखेगा ना, इधर सॉलिड वाला अबव द प्लेन दिखेगा। जब तुम यहां लेटते थे तो ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां H और यहां OH है, जब तुम लेटते थे तो सॉलिड वाला बाहर आता था, फिर लेफ्ट साइड आता था, उसमें क्या दिक्कत है। फिर सुन लो, आप इसमें कहां देखते हो, एक कायरल कार्बन में कैसे सवाल करते थे, सवालों से तो सीखा हमने, हम एक कायरल कार्बन में डैश और डार्क के बीच में खड़े होते थे, सही बात है। तो अब इसके हिसाब से जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए, हमें उसमें रटना थोड़ी है। देखो हम यहां से देखेंगे, डार्क वाला है ये, है ना, ये डार्क है, डार्क वाला बाहर जा रहा है तो राइट बनेगा। ऐसे थोड़ी रटना है कि डार्क वाला लेफ्ट आता है, ऐसे मत करना भाई, जो जहां आता है वही मनाएंगे। अब तुम यहां लेटते थे तो आप ऐसे ऊपर से देखते थे तो डार्क लेफ्ट आया करता था, है ना। क्लियर है एकदम। चलिए भाई आगे चलता हूं। बेटा अनन्या, प्रेरणा, ठीक, ये जो बच्चे हैं, इसमें काफी सारे जो डाउट आपने पूछे हैं, कॉमन डाउट देख लेते हैं। बी सिमेट्रिकल है ना, बी सिमेट्रिकल देख लेते हैं। बी सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कहां से, ना ना ना, क्या कर रहे हो, सिमेट्रिकल कहां से, ये थोड़े डाउट देख लेते हैं आपके, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा। एनीवन वांट टू बी माय फ्रेंड, नो बिल्कुल नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। सवाल पे ध्यान दो। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, सादिया प्रायोरिटी होती है IUPAC की जो टेबल होती है ना, कि फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उससे डिसाइड होता है। तो CHO ऊपर आ रहा है, ठीक है,
सर इस बार टेस्ट में 271 नंबर आए हैं, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं बट लैंग्वेज समझ नहीं। बेटा थोड़ा लैंग्वेज से के साथ कभी कभी सवालों में खेल देते हैं, तो लैंग्वेज को आराम से पढ़ो और सवाल से इंफॉर्मेशन बाहर निकालो। जैसे मान लो सवाल में कुछ दिया है, सपोज ऐसा दिया है कि वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, तो वो लिख लिया करो डेटा में, है ना। क्लियर है। सर CH2OH हाई प्रायोरिटी नहीं है, क्यों? CHO लाता है आदर्श, CHO इसलिए लाता है क्योंकि CHO की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है यूपीएससी में। हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है। ऑल बी आफ्टर एक्सचेंज एंड सी आफ्टर रोटेशन है। संभवी क्या कहना चाह रही हो? कृष्णकांत कह रहे हैं सी रॉन्ग है। आओ कृष्णकांत जी चेक कर लेते हैं, आइए जरा, आप जो कह रहे हो उसी के हिसाब से चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए कार्बन वर्टिकल पे थे क्या? नहीं थे। तो मैं इसको यहां और इसको यहां लाऊंगा तो CH2OH ऊपर आएगा, OH यहां आएगा, H यहां आएगा। यानी कि ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, आइडेंटिकल है। 3 ग्रुप एक्सचेंज पे आइडेंटिकल होता है। नीचे वाला HOH था, ठीक, OHH था, और ये वाला देखो CHO को यहां लाऊंगा, H को यहां लाऊंगा, OH को यहां लाऊंगा, 3 ग्रुप एक्सचेंज करूंगा, CHO नीचे, H लेफ्ट और OH राइट आ जाएगा। अब हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे आ रहा है, इसको टॉप पे लाना है, तो 180 डिग्री घुमा देंगे। यानी कि कॉपी में लिख के कॉपी को 180 डिग्री घुमा दो, तो ऐसे घुमाओगे तो यहां OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, OH यहां जाएगा, ये OH लेफ्ट आ जाएगा, H राइट आ जाएगा, और ये H लेफ्ट और OH राइट। एकदम सही लिखा है। समझ गए खेल? चलिए वेरी गुड। आगे सवाल अगला। आओ जरा और सवालों से सीखते जाओ, सीखते जाओ, सवाल तो काफी थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल ग्लूकोज? ठीक है भाई साहब, अब आप बोलो ग्लूकोज क्या होता है? भाई यही स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, बस डी और एल बताना है। क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है? सर बिल्कुल है। कार्बन वर्टिकल पे है? बिल्कुल है। अब आप चेक कर लें, लास्ट कायरल कार्बन, OH तुम्हें लेफ्ट साइड मिल रहा है, यानी कि एल आ गया और ए ही आंसर आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए जरा, ए ही आंसर आ गया, देख लीजिए। चलिए अगला देखिए जरा। अच्छा और भी है क्या इसमें आंसर? मल्टीपल था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एल ग्लूकोज, लेफ्ट साइड हो गया। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। क्या आएगी? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, चारों ऑप्शन में ना कुछ कुछ अलग अलग दे रखे हैं ये, मतलब ऊपर से कुछ कायरल कार्बन पे चेंज आ रहा है ना। तो भाई स्ट्रक्चर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बता दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं फिर भी बता देता हूं ना। कार्बोहाइड्रेट में आता है वैसे सारे स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहां पे बना देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं डी ग्लूकोज, ठीक है, मैं आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और उसी से ही बता दूंगा एल का, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अगले चैप्टर का आ गया आपके पास, क्योंकि मैं बताऊं एचओएच और ये होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन होते हैं। पहले वाले कायरल कार्बन पे H लेफ्ट OH राइट, दूसरे वाले पे OH लेफ्ट H राइट, तीसरे वाले पे H लेफ्ट OH राइट, चौथे पे H लेफ्ट OH राइट। ये डी ग्लूकोज होता है। और इसको मिरर में देखते हो, मिरर इमेज जो है वो एल ग्लूकोज होती है। मिरर इमेज जो है वो एल ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो अभी लिख लो, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट में तो हम पढ़ेंगे, है ना। मिरर इमेज जो है वो एल ग्लूकोज होती है। और एल ग्लूकोज कैसा दिखेगा? आप इसका मिरर देखो, मिरर लगाओ जरा, है ना। आप यहां पर मिरर लगा दो और मिरर लगाओगे तो मान लीजिए कैसा दिखेगा, CH2OH, यहां OH यहां H, यहां OH यहां H, यहां H यहां OH और यहां OH यहां H, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो D का मिरर इमेज होता है L। तो ये देखो जरा, OH H OH H, ऐसा OH H OH H, ठीक है, OH H और कहां गया OH OH, C आ रहा है ना। तो मैं इसका आंसर C लगा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर आपने इसका L बता दिया, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है फिर, है ना। L तो है लेकिन ग्लूकोज नहीं है, इसलिए आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो अभी हाल फिलहाल आप इसको ध्यान रखने के लिए डी का मिरर इमेज बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसमें तो और भी बताऊंगा, एलोज, एल्ट्रोज, राइबोज, जाइलोज, ठीक है, तलोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे आएंगे उसमें, है ना। तो अभी के लिए आप चाहो तो बस कॉपी में लिख लो कि एल ग्लूकोज होता है, जानकारी के लिए। बाकी हैं तो सारी एल, ये भी एल है। अगर एल कंपाउंड कहते तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता और ये भी होता, एल कंपाउंड कहते तो। लेकिन उन्होंने एल ग्लूकोज कह दिया है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि सी वाला आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए जरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी अमीनो एसिड, है ना, यानी कि अब डी स्ट्रक्चर बताना है, क्योंकि अमीनो एसिड का कोई नाम नहीं लिखा ना, तो अब आपको डी स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, चलिए भाई आइए मुझे बताइए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, तो NH2 लेफ्ट साइड है, यानी कि ये L हो जाएगा, आपको बताना था D। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इस सवाल में फैलना मत। अब मैं चाहता हूं B वाला आप ट्राई करो। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, रटने का कुछ है नहीं, यहां खड़ा हूं, यहां देख रहा हूं। अब डैश कहां आ रहा है, डार्क कहां आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा है वैसा लिखो। आप ऐसे देख रहे हो, देख कैसे रहे हो, ऐसे आप ऐसे देख रहे हो, आप समझ लो कि जैसे मैं खड़ा हूं वैसे आप खड़े हो, तो आपके राइट साइड क्या आ रहा है, राइट, ये राइट है, ये राइट है भाई, राइट है, इधर देख, राइट है, राइट साइड क्या आ रहा है, बाहर, मतलब बोर्ड के बाहर, और बोर्ड के बाहर राइट साइड क्या आ रहा है, CH2H। बनाओ जरा, मैं चाहता हूं आप ट्राई करो, बनाओ, क्या आएगा, NH2 ऊपर दिखेगा, COH नीचे दिखेगा। अब आप मुझे बता दो डैश कहां लगाऊं, डार्क कहां लगाऊं, डैश कहां लगाऊं, डार्क कहां लगाऊं। बाहर की साइड CH2H आ रहा और मैं ऐसे देख रहा हूं, यानी कि मेरा राइट क्या आएगा, CH2H। ठीक, और H आ जाएगा फिर लेफ्ट, अगर एक पता चल गया तो दूसरा उसका अपोजिट। सही है। अब दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह है कि कार्बन वर्टिकल पे नहीं है, तो मैं क्या करूं, COH और NH2 को एक्सचेंज कर दूं। ठीक, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ऊपर बना देता हूं, COH और NH2 को एक्सचेंज कर दूं, क्योंकि COH मुझे टॉप पे चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और फिर मैं क्या कर दूं, एक एक्सचेंज हुआ, अब एक और कर दूं, इवन करना है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा दिखेगा, अब COH, NH2, H और CH2H, और NH2 राइट साइड है तो D आ जाएगा, देखिए, है ना, D आ जाएगा, तो B आंसर आ गया। वैसे आइए और चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां खड़ा हूं, इस तरफ, यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे NH2 ऊपर मिलेगा, COH नीचे मिलेगा। ठीक, अब मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां से देखूंगा तो मेरा राइट साइड क्या आ रहा है, राइट साइड, आप समझ लो यहां से देख रहे हो, तो आपका राइट साइड क्या आएगा, डार्क, यानी कि बाहर, तो H हो गया, और ये मैं CH2PH लिख सकता हूं। ठीक, मैं इसको और इसको एक्सचेंज कर दूं, तो COH और NH2 आ जाएगा। बेटा ये सवाल लिखते टाइम आपको लगेंगे कि हां लंबे जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें दिमाग में सोचना चालू कर दोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम। तो दूसरा एक्सचेंज करने पर मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, NH2 कहां है, लेफ्ट साइड है, यानी कि L। सही है। चलिए अगला देखिए जरा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगले सवाल को मैं अगले पेज पे करूंगा, यहां जगह कम है, इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना। ठीक है, अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे डी वाला चेक करना है, ठीक है, अब मुझे डी वाला चेक करना है। मुझे एक बात बताओ, ये कैसा दिख रहा है डी वाला, डी वाला आपको दिख रहा है ऐसा, H COH, या एक काम करो यहीं देख लो ना, यहीं देख लो कैसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा बन रहा है। आपको स्पीड ब्रेकर बनाना होता है, तो मैं इसको घुमा दूं, इसको घुमाऊंगा तो यहां वाला तो वैसा ही रहेगा। देखो H लगा है लाइन पे, डार्क में NH2, डैश में COH। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है ये, अगर आप इंडिविजुअली ये सवाल करोगे ना मजेदार है ना। वैसे तो बहुत अच्छा हो गया, 4 ऑप्शन दे दिए, घुमाया मैंने तो OH नीचे आ गया, डैश वाला डार्क हो गया, डार्क वाला डैश हो गया, H डार्क में आ गया और CH3 डैश में आ गया। ठीक है, फैलना नहीं है बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, आप लेट के देखोगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कार्यल में लेट जाते हो तो फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ, यहां से देखो अब, है ना, आप ऐसे लेटे हो, तो जब आप ऊपर से इसको देखोगे और इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा OH ऊपर और H नीचे, है ना, लाइन वाले ये ऊपर दिखेगा नीचे, मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, तो OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। ठीक, अब देखो यहां खड़े हो तो अब देखना जरा, अब आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखने का मतलब आपका ये है, लेफ्ट हैंड बाहर आ रहा है, लेफ्ट हैंड बाहर आ रहा है, यानी कि H लेफ्ट आएगा, बाहर आ रहा है ये, और डैश CH3 है, यानी कि वो राइट साइड अंदर जाएगा। भाई अगर लेफ्ट हैंड मेरा बाहर तो राइट अंदर जा रहा होगा, सही बात है। अगला देखो, इस पे देखो, सेम वैसी नजर से, NH2 को देखो, NH2 को कहां जा रहा है, बाहर,
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा है अब की बार, ठीक, और डैश वाला आएगा यहां। सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे इसमें, दिमाग हिला देने वाला सवाल है ये। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा कि डैश डार्क से कन्वर्ट करना है आपको फिशर, अब ट्रू फिशर बनाना है। ट्रू फिशर हमसे यह कहता है कि भाई साहब कार्बन वर्टिकल पे होना चाहिए, तो मैं इन तीनों ग्रुप को एक्सचेंज कर दूं, ठीक, और इन तीनों ग्रुप को एक्सचेंज कर दूं, ठीक, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना। अब अगर मैं इन तीनों ग्रुप को एक्सचेंज करूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, CH3 को मैं ऊपर ला रहा हूं, CH3 ऊपर जाएगा तो OH इधर जाएगा और H इधर जाएगा, है ना, तीनों ग्रुप एक्सचेंज कर दिए। इधर एक्सचेंज करूंगा तो COH नीचे आएगा, H इधर जाएगा और NH2 इधर जाएगा, ठीक, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, क्यों, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर चाहिए, तो ये COH हो गया ऊपर और CH3 हो गया नीचे, और NH2 चला गया लेफ्ट साइड और H चला गया राइट साइड, और H चला गया लेफ्ट साइड, OH चला गया राइट साइड। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर OH और NH2 दोनों आ जाएं, OH और NH2 दोनों आ जाएं तो NH2 को प्रेफरेंस देते हैं। तो अब आप देखो NH2 कहां है, लेफ्ट साइड, यानी कि ये L है। समझे खेला, कितना बढ़िया सवाल था, कहां कहां तक ले गए आपको। डैश डार्क से आपको फिशर कन्वर्ट करना, फिर 3 ग्रुप की स्विच लगा के आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन से सेम कंपाउंड बनाना, और फिर 180 डिग्री घुमाना, तब आइडेंटिकल बनेगा और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वो ऊपर आएगा। उसके बाद ये सोचना कि OH और NH2 में किसको प्रेफरेंस मिलती है। सोच रहे हो कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल है, कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में। कह रहे इजी है बेटा, इजी तो तुमको लग रहा है, ठीक है, लेवल तो अच्छा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, सवाल तो आपको अच्छे मिल ही रहे हैं। चलिए आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डी कंपाउंड। अब ये डी कंपाउंड कह रहा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं कह रहा है ना, डी कंपाउंड यानी कि DL पता करना है। तो मुझे बताओ, ये OH लेफ्ट साइड है तो L आ जाएगा, और मैंने सारा देख लिया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर है और ये ट्रू फिशर है, ठीक है, ये भी ट्रू फिशर है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है, सारे वर्टिकल पे कार्बन है, ये L हो जाएगा, ठीक है, ये D हो जाएगा और ये L हो जाएगा। क्लियर एकदम, तो B आंसर आ जाएगा इसका। D पूछा है आपसे, देखो D, ये L, ये L, ये L। क्लियर है, ये तो बन गया होगा, बेहतरीन। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है डी कॉन्फिगरेशन। आइए डी चेक करना, ये ट्रू फिशर नहीं है, ट्रू फिशर नहीं है, तो इसको बनाओ, OH यहां लाओ, सॉरी CHO यहां लाओ, OH यहां लाओ और H यहां लाओ, ताकि मेरा ट्रू फिशर बन जाए। देखिए वर्टिकल पे कार्बन और हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर, CHO की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है, तो ये L आ गया। अगला देखो जरा, अगला देखो, बताओ जरा, नेक्स्ट वाला B वाला बताओ। H लगा है, C2H5 लगा है, CH3 लगा है, OH लगा है, बोलिए फटाफट से बताइए, बोलिए बोलिए, B वाला निकालिए। इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो ऐसा दिखेगा, 180 डिग्री घुमा दूं तो ऐसा दिखेगा, ये आ जाएगा CH2OH, देखो ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा H, तो ये OH लेफ्ट साइड है तो L आ गया, ठीक। इस वाले में क्या करोगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, यहां OH यहां H आ जाएगा, और CH3 और OH को कर दो, दो इंटरचेंज करने होते हैं ना, वर्टिकल पे कार्बन आ जाएंगे, तो ये OH आ गया, ये CH3 आ गया और ये H आ गया, ठीक। तो ये लेफ्ट साइड मिला तो L। अब B वाला दिख गया होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, B वाले को चेक कर लो आप, दो इंटरचेंज करने हैं आपको, बताओ दो इंटरचेंज करने, मैं C2H5 को ऊपर ले लूं, OH को यहां ले लूं और H को यहां ले लूं, देखो तो ये कैसा दिखेगा, C2H5 OH H और यहां आ जाएगा CH3। अब आप बोलोगे सर आपने C2H5 ऊपर लिया तो L कैसे आ गया, L कैसे आ गया। अब आप ध्यान सुनना, B वाले में ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, जब फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना, B उसमें मिक्स करके दिया गया आपको, इसलिए फंक्शनल ग्रुप में तो तुम बता देते हो प्रायोरिटी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी तुम्हें पता रहती है, और ऐसा सवाल एक आध बारी देखने को मिलता है जो कि यहां पर दिख रहा है, यहां तो तुम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की पता है, प्रायोरिटी टेबल,
जैसे CHO पता है तुम्हें, ये ऊपर आएगा, मतलब CHO का पता है OH से कंपैरिजन, ठीक। यहां COH का पता है तुमको CH3 से कंपैरिजन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब सर अगर कार्बन ही कार्बन आ जाए, अगर कार्बन ही कार्बन आ जाए तो हमें कैसे करना है? कभी भी अगर कार्बन कार्बन देखते हैं तो आपने ये सोचा होगा, मैंने तो आपके हिसाब से किया है कि आपने सोचा होगा कि कार्बन ज्यादा होंगे तो उसको ऊपर रख देते हैं, है ना, कार्बन ज्यादा होंगे तो उसको ऊपर रख देते हैं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर लेते हैं। अब यही दिक्कत है, वो IUPAC की प्रायोरिटी है जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हो। यहां पर तुमको फॉलो करने का है, यहां पर तुमको फॉलो करने का है RS लास्ट पे एक कार्बन का बताया था, ये 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 आ गया, कार्बन आ गया 2, मतलब कार्बन के बाद कार्बन 2 है ना, ये आ जाएगा कार्बन 3 और ये आ जाएगा कार्बन 4। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग RS निकालूंगा तो 1 से 2, 2 से 3 जाऊंगा तो R आएगा। देखो अगर मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया तो R आएगा, और R का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। R का उल्टा कर दो तो S आ जाएगा। देखो एक कह रहा सर ट्रिपल एक्सचेंज कर दो, तुम ट्रिपल एक्सचेंज तो तब लगाओगे जब तुम्हें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा होगा। अब बात समझना क्यों, क्योंकि पहली बात जब ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया था DL, तो DL कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने उसको क्या करा कि OH और NH2 के हिसाब से D और L बताने लगे, है ना। जैसे बनाया तो गया था कार्बोहाइड्रेट के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड के लिए DL फैमिली, लेकिन ऐसे ग्रुप जिनमें OH और NH2 हो, ठीक है, OH और NH2 के हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है, OH और NH2 के हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है, OH और NH2 के हिसाब से आप बता सकते हो। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं क्या कि मिथाइल में M आता है, इथाइल में E आता है, मिथाइल में M आता है, इथाइल में E आता है, आप ऐसे बता सकते हो क्या? बेटा इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब हो सकता है कि अलग अलग तरीके, मतलब IUPAC नेमिंग से भी बताते हो। हम यहां पर अगर अल्काइल ग्रुप है तो हम RS के हिसाब से निकाल के बताते हैं, ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप है तो हम RS के हिसाब से, मतलब मैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। एक कह रहा सर रिवर्स क्यों करेंगे, वो मैं बता रहा हूं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। RS नॉमेनक्लेचर जब तुम सीखते हो, RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है, RS नॉमेनक्लेचर जब तुम सीखते हो तो R का D भी हो सकता है और S का L भी हो सकता है, जो कि मैं सिखाने के बाद तुम्हें बताऊंगा। या तो अभी एक काम करो, इस वाले सवाल में अगर तुमको अभी RS में दिक्कत आ रही है कि सर 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, तो अभी हम RS सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी RS सीख लो, उसके बाद मैं आपको ये B वाला ऑप्शन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उससे कनेक्ट करके भी DL बताया जाता है, ठीक है। तो अपन चाहो तो वैसे कर लेते हैं, जैसा आप बोलो, ठीक है। तो अभी RS हम सीखने वाले हैं, क्योंकि RS से आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि RS से आप कंपाउंड में रिलेशन भी बता पाते हो। आप RS बहुत मस्त है, RS तुम्हें DL भी बता देता है, RS तुम्हें इराइथ्रोथ्रियो के बारे में बता देता है, RS तुम्हें एनेंस्टोम डाइस्टोम बता देता है। तो अभी अपन RS सीख लें, फिर वापस आते हैं यहां पर, है ना। तो B वाले ऑप्शन पर अभी वापस आ जाएंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप वालों में तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्काइल वालों में थोड़ा RS से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको यहीं होल्ड करते हैं, RS सीखते हैं, आज ही के आज डिस्कस करेंगे इसको, है ना। RS सीखने बाद इस सवाल पे वापस आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डी ग्लिसरॉल डाइट, मुझे बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है। आइए, द सिंबल डी इंडिकेट द डेक्स्ट्रोरोटरी, मैंने आपको बताया था कैपिटल डी का, सुनिएगा, कैपिटल डी का कोई रिलेशन नहीं, कैपिटल डी डेक्स्ट्रो नहीं होता है मालिक, ध्यान से, और कैपिटल एल लेवो नहीं होता है, पहली बात तो ये, स्मॉल डी होता है डेक्स्ट्रो, जी हां जी हां, और स्मॉल ऑल होता है लेवो, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। तो पहला वाला कह रहे हैं कि द सिंबल डी इंडिकेट द डेक्स्ट्रोरोटरी नेचर, ठीक, तो सिंबल डी रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटरी नेचर, यानी कि ये नहीं बताता है, तो यही दिख रहा है मेरे को। तो द साइन पॉजिटिव इंडिकेट द डेक्स्ट्रोरोटरी नेचर, प्लस वाला डेक्स्ट्रो होता है, एकदम सही है। द सिंबल डी इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन एटम लाइज लेफ्ट टू द कायरल सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन लेफ्ट लाई करेगा तो OH राइट लाई करेगा, सही बात है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, ये लेफ्ट है तो OH कहां जाएगा, राइट आ जाएगा, यानी कि ये डी हो जाएगा, सही बात है। उनने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया है। द सिंबल डी इंडिकेट द OH ग्रुप लाइज लेफ्ट, अगर OH लेफ्ट है, ठीक है, OH लेफ्ट है
तो H राइट है ना, यानी कि एकदम सही है। यानी कि नॉट करेक्ट पूछा था, ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में ऐसे नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वाले सवाल जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो ए आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल शुगर, ठीक है, एल बताना एल। अब देखो जरा, शुगर की बात है, CHO तो ऊपर है, लेकिन यहां दिक्कत है, तो आप क्या करो, यहां पर ग्रुप एक्सचेंज कर लो, इधर इधर तो कोई दिक्कत आई नहीं, ये तो सीख लिया आपने। यहां CHO कर दिया, यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहां H, इसको तो छेड़ा ही नहीं आपने, छेड़ा किसको, लास्ट वाले को। CH3 नीचे आ गया, OH राइट आ गया और H लेफ्ट आ गया, यानी कि L शुगर नहीं है, ये D शुगर है, क्योंकि ये लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट है। सही बात है। ये वाला ध्यान से देखिएगा जरा, CH2OH, OH और H, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, ऊपर छेड़ने का नहीं, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC में फंक्शनल ग्रुप में ऐसा दिख रहा है। चलिए भाई, ये H है, ये OH है, यहां आ गया CH2OH, ठीक, यहां आ गया CH2OH, OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड है तो L हो जाएगा। आपको L चाहिए था, B आ रहा है, काफी बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां भी दिक्कत है, तो इसको भी करो चेंज, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो और इसको यहां कर दो, तो यह आ जाएगा CHO ऊपर 1 2 3 4 और नीचे आ गया CH2OH, देखिए H आ गया लेफ्ट, OH आ गया राइट, ठीक, यहां H लेफ्ट, OH राइट, ठीक, यहां OH लेफ्ट, H राइट। अब ऊपर CHO आया तो यहां OH आ गया, ठीक, यहां H आ गया। हमें तो लास्ट कायरल कार्बन देखना था, तो ये D आ रहा है। अगला देखो जरा, यहां कोई टेंशन नहीं, वर्टिकल पे लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, वर्टिकल पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो OH D राइट साइड है ना, तो L वाला B आ जाएगा। आ गया काफी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कितने लोगों के सारे सही है, उस वाले सवाल को छोड़ करके, अभी RS के बाद कर लेंगे, बाकी बताइए जरा कितने लोगों के सारे सही है, मतलब 9 थे होमवर्क, तो 8 कितने लोगों के सही है, क्या बात कर रहे हो, ओहो। अच्छा, वैसे उसका आंसर तो आपको पता चलिए, क्योंकि बाकी गलत थे तो 9 तो बता ही सकते हो चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, काफी बच्चों ने सही किए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक रॉन्ग है, बाकी सब सही है। 7/9 कर ले तो सवाल इतने सही, बताओ। अगर तुम ईमानदारी से 9 में से 6 भी कर ले रहे हो ना, यानी कि अच्छी चल रहा है मामला, ठीक है। 2-3 सवालों में सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो जाती है, बाकी अगर 9 में से 5-6 सवाल कर लेते हो आप तो बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गजब। आइए जरा RS सीख लेते हैं। लास्ट टर्न पे मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था, ठीक है, रूल नंबर 1 लास्ट टर्न पे बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, है ना। RS नोमेनक्लेचर में R होता है रेक्टस, S सिनिस्टर, है ना, R है रेक्टस और S है सिनिस्टर, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, CIP रूल इन्होंने बनाया था। ZE में भी सेम रूल लगते हैं, RS में भी सेम रूल लगते हैं। ZE ज्योमेट्रिकल आइसोमर में होता है, RS ऑप्टिकल आइसोमर में होता है, ठीक है। पहला क्या है, हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ठीक। अब ये कैसे करना होता था, मैं आपको बता रहा था सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसको बता रहा था, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में RS हम निकालते हैं। और RS क्यों निकालते हैं, क्योंकि RS से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, सवाल करना आसान होता है, कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर तुम्हें 2 चीजें सोचनी है, ठीक है, यहां तुम्हें 2 चीजें सोचनी है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में तुमने प्रायोरिटी डिसाइड करी, और प्रायोरिटी के हिसाब से पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हां जी भाई ध्यान दीजिएगा, इज ऑन वर्टिकल पोजीशन, क्यों, क्योंकि यहां 2 वर्टिकल पोजीशन होंगी और 2 हॉरिजॉन्टल पोजीशन होंगी, एक कायरल कार्बन के अराउंड फिशर में, है ना। V का मतलब वर्टिकल और H का मतलब मालिक हॉरिजॉन्टल।
तो अगर वर्टिकल पोजीशन पे नंबर 4 आता है देन नो चेंज इन आंसर। बेटा ध्यान सुनो, ये मास्टरों के तरीके हैं कि आंसर निकालने के लिए तुम क्या तरीके अपनाते हो, क्योंकि बहुत सारे तरीके अलग अलग प्रकार के अलग अलग किताबों में मिलेंगे कि आरएस में इस तरीके से निकालते हैं कुछ लोग इस तरीके से निकालते हैं, अपना तरीका है, आप इस तरीके से निकाला करो, है ना। और अगला देखिएगा, नंबर 2, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पता कौन सा बनेगा, 4 ग्रुप होते हैं तो 4 नंबर बनेगा लोएस्ट प्रायोरिटी, है ना, इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन फ्लिप द आंसर, आंसर को पलट देंगे। ठीक है, आंसर को पलट, सब देखो अपने, अब ये मत कहना सर आंसर क्यों पलटते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये तरीका है। ठीक है, ये सवाल को करने का तरीका है कि इस तरीके से करते हैं, तो आप आंसर को फ्लिप कर दीजिए। अब सर आंसर निकालें कैसे, हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है, 1 से 2 लोएस्ट पाथ देखो, है ना, मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता, 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ, अगर ये मिल गया तो यही पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नहीं मिला तो 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ देखो, इतने में आंसर आ जाता है, 3 से 4 की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, बस देखना जरा, मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप लगे हैं एटॉमिक नंबर से, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, बोलो। आप बोलोगे सर 1 से 2 जाने पर ऐसे जा रहा हूं मैं, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज यानी कि इसका आंसर आर आएगा, लेकिन आंसर को पलट देंगे, एस कर देंगे, क्यों, क्योंकि पंकज सर ने कहा था 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे तो पलटना है, बस इतनी सी बात है। अगला देखो, जैसे मान लो यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, आपने एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी डिसाइड कर ली 1 2 3 4। अब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आएगा, अगर आप यहां 1 से 2 देखोगे तो 1 से 2 ये भी हो सकता है और 1 से 2 ये भी हो सकता है, तो 1 से 2 से आंसर नहीं आएगा, क्यों, 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ से आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि बराबर रास्ता कवर हो रहा है। अब उसके बाद 2 से 3 देखो, और 2 से 3 तुम्हें ऐसे जाओगे तो जल्दी मिल जाएगा, यानी कि ये आर आ रहा है, लेकिन पंकज सर ने कहा था कि एस कर देना, क्यों, क्योंकि 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पर है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कुछ, बोलो, क्या ये बात आपको क्लियर है, ये दोनों। कह रहे उस्ताद जी ने कहा था, कह रहे उस्ताद जी ने कहा था, आओ उस्ताद जी एक चीज और देख लो, अले उस्ताद जी देखो, 4 यहां कर दिया, 1 यहां कर दिया, 2 यहां कर दिया, 3 यहां कर दिया, बताओ। अब 1 से 2 जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ यही मिल गया, आर आएगा, पलटना नहीं है, हर समय थोड़ी पलटना होता है, वर्टिकल पे नहीं पलटना है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बताइए जरा, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बराबर कवर करना पड़ेगा, लेकिन 2 से 3 जब तुम यहां से आओगे तो जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसा आएगा, आंसर नहीं पलटना है। ठीक है, तो तुम्हें जीवन में पता होना चाहिए कब पलटना है कब नहीं पलटना है। अब आप फुल डिटेल में इसको नोट कर लीजिए और मुझे सूचित कीजिए, फिर मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा। अभी आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कुछ सवाल आपसे करवाऊंगा, खूब सारे सवाल हैं, आरएस खूब खेलना है आज। लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए।
चलें? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए जरा अब कुछ सवालों के माध्यम से चलेंगे। ठीक, यहीं पे करवाता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। चलिए देखिए, फाइंड आर एस। यहां CHO, यहां OH, यहां BR, यहां H। चलिए पहला सवाल, एक दो मैं करके बता देता हूं, फिर आप कर लेंगे, है ना। पहला सवाल, एक कह रहा सर KBCC नहीं मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे बेटा। अभी क्या है, अभी आप देखो थोड़ा सा थ्योरी वाला मामला चल रहा है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन एनहांसमेंट तब KBCC और बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, मुझे बताइए, मैं यहां से चलूंगा चारों तरफ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ और इधर जाओ, बोलो तो O, BR, C और H। तो BR को मिलेगा 1 नंबर। क्यों? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। आप मुझे बताओ ना, BR कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? BR का है ना। तो 1 दे दो। इसके बाद डायरेक्ट देखना है ना, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, तो 2 इसको दे दो, कार्बन को 3 दे दो, इसको 4 दे दो। अब आप देखो 1 से 2 जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ ये मिलेगा। आंसर ऐसा आएगा। पंकज सर ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर आए तो रिवर्स कर देना आंसर, पलट देना आंसर, आ रहेगा आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बेटे क्या बात है, आज तो फॉर्म में आ गई जनता, आज तो जनता फॉर्म में आ गई। FHNH2I। चलिए बताइए जरा, बताइए। यहां से चारों दिशाओं में चले, आयोडीन को 1 देंगे, फ्लोरीन को 2 देंगे, नाइट्रोजन को 3 देंगे और हाइड्रोजन बेचारा 4 ही आएगा। हमेशा हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 क्या आएगा? R। R आया तो R ही रहने देना मालिक, R आया तो R ही रहने देना। क्यों? पंकज सर ने कहा था। क्या कहा था पंकज सर ने? कि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो स्विच करना, वर्टिकल पे स्विच नहीं करना, ये वर्टिकल पे। समझे? समझे? आइए थोड़ा सा और सवालों का लेवल बढ़ाएं, अगले रूल की तरफ चलेंगे तो धीमे धीमे लेवल सबके निकलेंगे। आइए चलें आगे सेकंड रूल पर। मालिक इजाजत है क्या? इजाजत है, इजाजत है, जल्दी बताओ। चलिए रूल नंबर 2 देखिए जरा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कुछ ऐसा कहना चाहता है आपसे, क्या कि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम। अगर कभी ऐसा हो कि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। और नेक्स्ट एटम आप कौन सा लोगे? हाई प्रायोरिटी वाला नेक्स्ट एटम। और नेक्स्ट एटम में भी अगर डिसाइड करना है तो हाई एटॉमिक नंबर वाला। क्या बोला? अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरे एटम पे जाओ, रूल नंबर 1 अप्लाई करो। सर सवालों से सीखेंगे, आइए सवालों से ही तो सीखते हैं अपन इसमें यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सवालों का ही तो सिलसिला है। चलिए देखिए, मैंने यहां लगा दिया CH2CH3, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया BR। ठीक, चलिए अब आप मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है इसका, बताइए मुझे। बताइए पहला एटम यहां से चले, ऑक्सीजन ब्रोमीन, मतलब ऑक्सीजन मिला, यहां ब्रोमीन मिला, यहां कार्बन मिला, यहां कार्बन मिला। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन ब्रोमीन कार्बन में तो डिसाइड कर सकते हो कि ब्रोमीन को 1 मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन को 2 मिलेगा। अब कार्बन कार्बन, अब सुनना, कार्बन के बाद अगला क्या जुड़ा है? मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखना। CH मतलब वही है CH और CH3। देखिए CH2CH3 है और इसको मैं लिख देता हूं CH3 ऐसे। ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ पहला एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, मैं यहां से इधर गया, कार्बन मिला, यहां भी कार्बन मिला। अब कार्बन के बाद क्या लोगे? कोई चॉइस ही नहीं है ना। क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस है? बताइए। कार्बन के बाद H ही है तो H ही लोगे ना, जबकि इस कार्बन के बाद चॉइस है क्या? इस पर क्या जुड़ा है? H जुड़ा है, H जुड़ा है, C जुड़ा है, तो तुम ये C लोगे। देखो ये C,
क्योंकि यहां से यहां तक तो कॉमन था ना, आप खुद देखो, सी एच एच कॉमन है, सी एच एच कॉमन है, यहां सी यहां एच है ना, तो आपको कोई भी एच लेना है यहां, तो सी और एच में डिसाइड होगा तो सी जीत जाएगा। तो 1 2 यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा। अब आप शॉर्टेस्ट पाथ जाओगे तो ऐसा मिलेगा, देखो 1 से 2, 2 से 3 तुरंत मिल गया। आप बोलो सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, लेकिन फिर 2 से 3 बहुत लंबा पड़ेगा तुम्हें रास्ता, है ना, 2 से 3 बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा तुम्हें। अब मुझे बताओ ऐसे जाने से क्या आ रहा है, आर, लेकिन तुम इसको स्विच करके एस कह देना और कह देना पंकज सर ने कहा था, ठीक है, 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। चे क्या बात है, आंसर निकाल लिया तुमने, क्या बात है, कमेंट में भी बता रहे हो। चलो अगला एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, CH2NH2 H CH2OH और CH2I। चलिए पहले एटम का एटम के नंबर सेम है तो अगले एटम पे चलो, फटाफट से बताओ आंसर क्या है इसका, बोलो, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन जो हैं वो आपके होते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान, लेकिन सीख लो एक बार, क्योंकि रिलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, मजा आ जाएगा आपको, आप कहोगे सर क्या बात है। चलिए, क्योंकि अभी क्या है, जब एनेंशियम में रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स आएंगे ना तो मामला बहुत हैवी हो जाएगा, फिर आप आइसोमेरिज्म का पीक देखोगे वहां पे। चलिए आइए इधर, HCCC पहला एटम सेम, अगला एटम देखो, सेकेंड एटम अगर तुम यहां जाओगे चूज करने तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में चूज करना है, तो हाई एटॉमिक नंबर वाला, तो यहां नाइट्रोजन सोचेंगे, यहां ऑक्सीजन सोचेंगे, यहां आयोडीन सोचेंगे। तो बताइए 1 इसको दे दूं आयोडीन को, यहां ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 3 और हाइड्रोजन को 4, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही आ गया, मतलब 1 से 2 से ही पता चल गया। तो 1 से 2 जा रहे हो, क्या आ रहा है, घर 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 ऐसा आ रहा है, पलटना नहीं है, पलटना नहीं है, ऐसा आ रहा है, ऐसे ही रहने देना 4 नंबर वर्टिकल पे, पलटने का नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, रूल अगला बताओ, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट रूल बोलो भाई, जी जल्दी से बोल दो जी, लिख लिया हो तो बता देना, हम आगे बढ़ जाएंगे। डन लिख देना, बस डन लिख देना अगर आप लिख लो तो। कह रहे गिरगिरधन घाट मस्त करता ना उसमें जॉनी लीवर, घरा 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 गिरगिरधन घाट, वार्ड अंजुमन बोलते मेरे को कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे। डन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, डन नहीं देखी तुमने भाई कभी, अगर नहीं देखी तो खट्टा मीठा देख लो, मजेदार है भाई, ऐसी मूवी है जो तुमको जीवन में देखनी चाहिए, कभी फ्री टाइम मिले तुम्हें तो देखो जरूर बड़ा मजा आता है। एक समय था जब कॉमेडी मूवी बहुत अच्छी बनती थी, कितनी सारी मूवीज बनती थी उस समय, गोलमाल हो गई, खट्टा मीठा हो गई, और एक तो पूरी सीरीज चली थी, हलचल एक मूवी है, हंगामा, और कौन सी थी, धमाल, ढोल, ढोल तो भाई अलग लेवल की है देखिए ढोल चलिए रूल नंबर 3, आइए ढोल बजाते हैं। इन द केस ऑफ आइसोटोप्स हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी, सही बात है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, साइंटिस्ट निकले चालाक, उन्होंने बोला भैया एटम के नंबर सेम तो हम मास नंबर से देख लेंगे, तो जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, यहां H लगा दिया, यहां D लगा दिया, यहां T लगा दिया, यहां OH लगा दिया। चलिए भाई बताइए जरा, अगर मैं देखूंगा तो ऑक्सीजन को 1 दूंगा, यहां से चलना है ना, ऑक्सीजन 1, अब बोलोगे आप H D और T, H होता है 1H1,
मास नंबर 1। डी होता है 1H2 मास नंबर 2। ट्रिटियम होता है 1H3 मास नंबर 3। तो मास नंबर इसका ज्यादा तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो 1 से 2 से ही काम हो जाएगा। ऐसे चल रहे हो घर 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 घर, ऐसा आएगा तो ऐसे ही रहने देना, है ना, ऐसा आएगा, ऐसे ही रहने देना। यहां CH3, यहां CH3, यहां OH और यहां OH, यहां 16, यहां 18, यहां 12 और यहां 13। चलिए आइसोटोप अलग ग्रुप होते हैं ना। कह रहे हेरा फेरी, अरे यार हेरा फेरी को तो कौन भूल सकता है, वाह। हेरा फेरी, भूल भुलैया कल्टी मार ढोल कल्टी मार कल्टी मार वाला तो बहुत अच्छा सीन होता है गोटी कल्टी मार। ये कह रहा नीड मोर क्वेश्चन। बेटा इतने सवाल हैं कि संभाल नहीं पाओगे। चलिए आइए बताइए क्या रहा है आंसर। 16, 18, 12, 13। भाई एक बार बताओ, ऑक्सीजन वालों की प्रायोरिटी कार्बन वालों से तो ज्यादा होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन में 16, 18 में 18 को 1 दिया तो 16 को 2 दोगे। अब इनमें देख लो 12, 13, 13 वाला कार्बन 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो 1 2 3 4 क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, 1 से 2 से ही काम हो गया, आर आएगा। आंसर नहीं पलटना वर्टिकल पे, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिएगा, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दोनों बता दूंगा जो आपको अच्छा लगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। वही जेडी वाले ही रूल हैं, लेकिन ये कब होता है, जब सेम एटम के बीच में बने। जैसे AB का ट्रिपल AB के डबल से ज्यादा और फिर AB का सिंगल, है ना। AA का ट्रिपल AA के डबल से ज्यादा फिर AA सिंगल। दोनों को इंटरमिक्स नहीं करना, दोनों का इंटरमिक्स करोगे तो फिर रूल नंबर 1 से आंसर आएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देख लो जरा, कुछ सवाल मतलब एग्जांपल देख लो तो समझ जाओगे। जैसे मान लो मैं आपको देता हूं कि एक ये ग्रुप है C+C, तो इसकी प्रायोरिटी CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा, देन CH2 CH3, ऐसा। कार्बन कार्बन का ट्रिपल, कार्बन कार्बन का डबल, कार्बन कार्बन का सेम एटम के बीच का, जैसे C+N CH डबल बॉन्ड NH और CH2 NH2, ऐसा है ये, समझ रहे हो बात को, ऐसा है ये। जैसे CHO, इसकी प्रायोरिटी CH2OH से ज्यादा, समझ लीजिए जरा खेल। तो आप देखो सेम एटम, जैसे एक ये मान लो, एक ये सीरीज मान लो, एक ये सीरीज, ऐसा रटना नहीं, बस समझ लो कि सेम एटम के बीच का ट्रिपल फिर डबल फिर सिंगल, ये प्रायोरिटी इन्होंने बोली। अगर सर मिक्स करके दूं मैं तो, जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूं CHO में, ठीक है, CHO में क्या आता है डबल बॉन्ड और CN में आता है ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहां तो रूल नंबर 1 से काम हो जाएगा ना, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो ये आ गया। यहां ट्रिपल डबल का रूल नहीं लगेगा, ट्रिपल डबल वाला ये नियम तो तब लगेंगे जब सेम एटम के बीच के डबल और ट्रिपल हो। बात समझ में आई आपको, ठीक है, बात समझ में आई। सेम एटम के बीच का ट्रिपल उसी के डबल से ज्यादा और सेम एटम के बीच का डबल उसके सिंगल से ज्यादा। अगर क्रॉस मिक्सिंग कर दी तो ऐसा हो जाएगा। और देख लो सवाल, मान लो ऐसा है, एक मैं दे रहा हूं आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड NH। अब आप देखो ये ज्यादा हो जाएगा, कार्बन के बाद सॉरी यहां CH नहीं C आएगा, कार्बन के बाद कार्बन है, यहां कार्बन के बाद कार्बन, या कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, समझे। कार्बन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। सवाल से समझो, सवालों से सीखते हैं हम। आइए देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड हो और यहां CH2OH। मुझे बताना है इस कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आ रही एस है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए जरा,
यहां क्या है, सी ट्रिपल सी, यहां है सी डबल सी, यहां है सी डबल ओ, यहां सी सिंगल ओ। अब देखिए कार्बन के बाद यहां कार्बन आ रहा है, यहां सभी जगह ध्यान से देखो, पहला आइटम देखो, पहला आइटम तो कार्बन ही है, इसमें दिक्कत नहीं, पहला तो कार्बन है, इसकी तो टेंशन नहीं है। अब देखो कार्बन के बाद अगला आइटम कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वालों को ज्यादा देंगे। अब देखो ये कार्बन सिंगल ओ है, ये कार्बन डबल ओ है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सीधा है, ये 1 ये 2। अब 3 और 4 डिसाइड करना है, तो सेम एटम के बीच का ट्रिपल और सेम एटम्स के बीच का डबल, तो ये 4 आएगा। 1 2 3 4 में 1 2 से ही काम हो जाएगा, तो ये आर आएगा और स्विच कर देंगे, एस कर देंगे, क्यों, 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। क्या बात है, काफी बच्चों ने आंसर सही निकाला है, वेरी गुड। सेम एटम के बीच का ट्रिपल, देन डबल, देन सिंगल। और अगर सेम एटम नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रूल नंबर 1 लगा देंगे, ठीक है, रूल नंबर 1 लगा देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्या कह रहे हैं आपके डाउट, सर फिर आर कब आएगा? याद थोड़ी करना आर कब आता है, एस कब आता है, जो आएगा आएगा, देख लेंगे 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ। सी ट्रिपल सी एच में सी के बाद तो एच है ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आइटम लेते हैं, अगला वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम, याद करो रूल नंबर 2, अगर पहला आइटम सेम होता है तो उसका अगला आइटम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला लेते हैं। सर रोटेट में प्रॉब्लम होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चली गई, प्लीज मुझे अच्छे से समझा दो, राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट कुछ है यार, इसमें तो केमिस्ट्री थोड़ी है, कुछ कॉमन सेंस है इसमें, देखो मालिक केमिस्ट्री थोड़ी है इसमें। चलिए बताइए, मुझे 1 से 2 जाना है, बताओ क्लॉकवाइज जाऊंगा कि एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, मुझे 1 से 2 जाना है, क्लॉकवाइज जाऊंगा कि एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोलो मालिक, अभी आपको घड़ी घुमाना सिखा देते हैं, स्टेयरिंग पकड़ लो बस, बताओ जरा, मुझे 1 से 2 जाना है, कैसे जाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, बताओ, बोलो, आओ जरा कॉमन साइंस से सीखते हैं। 1 से 2 मालिक ऐसा, अरे 1 से 2 जाना है ना, कैसे जाओगे, ऐसे, और हाथ किधर जा रहा है, स्टेयरिंग कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, ये इसमें बताओ, आप 1 से 2 ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बात बराबर है, तो उसके बाद कहां जाते हैं, 2 से 3, तो 2 से 3 ऐसे जाओगे ना, तो ऐसे जाना है, तो स्टेयरिंग कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। घर में शीशा है, कांच, मिरर, आराम से खड़े रहो उसके सामने, और ऐसे ऐसे करना, आज आपको 2 मिनट कम से कम, ध्यान से, जिस बच्चे ने डाउट किया 2 मिनट कम से कम आपको यही करना है, घर 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 गिर गिरधन घाट। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक, आइए जरा 1 से 2 कैसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 यहां कहीं भी जाओ, लेकिन 2 से 3 जाना है इधर, 1 से 2 जाओगे 2 से 3 तुरंत मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये ये क्लॉकवाइज, 1 से 2 जाना है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब स्विच करना है नहीं करना वो फिर केमिस्ट्री लगेगी। ठीक है, तो ये आपको खेलना है। चलिए भाई प्रायोरिटी बताइए, अब आरएस से पहले ना कुछ सवाल प्रायोरिटी वाले कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, बताओ द करेक्ट डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स NO2 CN NH2 एंड CH2 NH2, बताओ, बोलो, पोल दे रहा हूं मैं, 45 सेकंड बहुत है इसमें, 45 सेकंड में तो एकदम क्लियर हो जाएगा मामला। बोलो, कह रहे दर्द डिस्को। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, 45 सेकंड के अंदर करें आप इस सवाल को, सभी लोग ट्राई करें।
आया कुछ? चलिए समय समाप्ति की घोषणा। चलिए आइए, मुझे बताइए, नाइट्रोजन है, पहला आइटम नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2। कार्बन, कार्बन, कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड N, यहां कार्बन का सिंगल बॉन्ड N, यानी कि ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 1 नंबर पे देख लो, क्या NO2 सबसे आगे आएगा। NO2 के बाद क्या आएगा? नहीं, NO2 के बाद NH2 है ना, NO2 के बाद NH2, NO2 के बाद NH2, ए आ जाएगा आंसर। अगरतला आंसर आवेगा। चलिए, आए हाय, 71% जनता का सही है। बी क्यों दे रहे थे आंसर? फंस गए फिर वो ट्रिपल और सिंगल वाले में। मालिक, पहले एटम देखोगे, पहले क्या देखोगे? एटम। रूल नंबर 1 सोचोगे, एटम ही तो देखोगे ना पहले, कौन सा एटम पहला है। ये तो तब लगाओगे रूल नंबर 4 जब सेम टाइप के दिख रहे होंगे, जैसे C ट्रिपल N, C सिंगल N, ऐसे सोचोगे। ठीक है, चलिए ऐसे और सवाल करेंगे तो आप समझ जाओगे। अगला रूल, अगला सवाल, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, आप तो ये बता दो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है इन सब में? इस सवाल को करने में आपको करीबन 90 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। करिए जरा फटाफट से। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो। आया कुछ? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, बच्चे यहां पर अलग एटम लेने में गलती करते हैं। ठीक है, अलग अलग एटम लेने में। अब मैं आपको जो बेसिक है बस उसी को पकड़ के चलना है। क्या? पहला देखो, ध्यान से रखना, फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन। देखते जाना, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन। पहला एटम कार्बन है, सही बात है एकदम, ठीक है। कार्बन के बाद क्या है? H लगा है और 2 C लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, CH, मिथाइल मिथाइल, सही बात है। तो कार्बन पर क्या लगा है? H लगा है और C लगा है, C लगा है। ठीक है, तो अगला आइटम क्या है? अगर मैं अगला आइटम चूज करूंगा तो हायर एटॉमिक नंबर वाला, प्रायोरिटी वाला लेना है। ठीक, अगला आइटम मुझे H नहीं लेना, C लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखें, C H H C, देखना ध्यान से, समझना जरा, फोकस फोकस के साथ। इसका अगला आइटम क्या लेना? इस कार्बन से, इस कार्बन से अगला आइटम मुझे कार्बन लेना है। ठीक, और इस कार्बन से अगला आइटम मुझे ब्रोमीन ही दिख रहा है ना, और इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े, तो अगला आइटम क्या लेना मुझे? इस वाले कार्बन से कार्बन।
ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इतने से तुम्हें यह तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 3 नंबर की है। 3 नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये बी ऑप्शन हटा दूं। 3 नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? 3 नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखना जरा, अब आप सोचो जरा, आपने इस वाले कार्बन का एक एटम ले चुके हो, कार्बन। अब वापस इसी पे आओ भाई, इस पे 3 एटम जुड़े हैं ना, एच भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है। अब बताओ, इसका एक तो आप कार्बन ले चुके हो, अगला एटम क्या लोगे? इसका कार्बन ही लोगे, हाइड्रोजन तो नहीं लोगे अभी। तो अगला एटम कार्बन है ना, इस वाले पर। यहां देखो, आप कार्बन ले चुके हो, अब अगला क्या बचा? यहां पर एच बचा, तो इसका अगला एटम एच लोगे। ठीक, ये तो आप हटा ही दो क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का हो गया। इसका अगला एटम क्या लोगे? तीनों सी जुड़े हैं तो अगला भी सी ही लोगे। तो अब देखो जरा, सी आ गया, एच आ गया और सी आ गया, यानी कि एच वाला पीछे हो जाएगा, सी वाले आगे आएंगे। तो एच वाला पीछे हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर की प्रायोरिटी पीछे हो जाएगी। बस 2 नंबर की प्रायोरिटी पीछे हो जाएगी सबसे। तो आंसर आ चुका है आपका सी वाला। देखो देखो जरा, देखो जरा। हाँ, डिक्रीजिंग ही पूछा है ना। अरे मालिक, डिक्रीजिंग पूछा है तो 3 4 1 2 सही तो है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है। ठीक है, तो 3 4 1 2 पूछा ना, 3 सबसे ज्यादा है और 2 सबसे कम है, यही है ऑर्डर, है ना। ये ऑर्डर पूछा ना, 3 4 1 2। ठीक, अब उसकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 प्रायोरिटी है, वो अलग बात है ना। सोच लो पहले आप, देखो 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का है, तो 3 वो एक्चुअली क्या है, वो सवाल में ऐसा डिक्रीजिंग, यानी कि वो ऐसे इन्होंने दिया ना, ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया है, ऐसे दिया है वो। ठीक है, 1 2 3 4 ये सेंस में लिखा हुआ है उन्होंने, ऊपर लिखा ना ये। आप 1 2 3 4 पढ़ो ना, 1 2 3 4 रोमन वाले देखो, रोमन वाले लिखे। ठीक है, रोमन वाले लिखे 1 2 3 4। चलिए अब मुझे वह बताओ, 4 की प्रायोरिटी 1 से ज्यादा कैसे हुई वो देखो, है ना। अब मुझे बताओ, इसका अगला आइटम क्या बचा था? आपने 2 सी तो ले लिए थे, अगला क्या बचा? एच। ठीक, और इस वाले पे अगला क्या था? सी। तो ये सी ज्यादा था, एच पीछे था, इसलिए 4 ज्यादा है 1 से। ठीक है, समझे? आप लोग क्या लगा रहे थे आंसर? एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड में बी आर है। अरे है, यही तो बात है, यही तो सीखना था इस सवाल से, यही तो आपको इस सवाल से सीखना था। इसमें फैल गए क्या? बहुत बढ़िया, भयंकर फैले आप पता है इसमें कैसे फैल गए? आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो मालिक, अंधाधुंध आगे थोड़ी बढ़ना है। आप क्या सोच रहे हो, इसके बाद सी, सी के बाद बी आर, इसके बाद बी आर। भाई इस वाले कार्बन पे रुक के चेक करो कौन कौन से एटम लगे हुए हैं। इस वाले कार्बन पे चेक करो, देखो जरा ध्यान से। एक बार और कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इस सवाल को, देखिए जरा ध्यान से। आइए इधर, सवाल है बेहतरीन, आइए इधर मालिक। पहले गई जनता, आओ देखो जरा, ये क्या लगा है? सी, देखना सी, या ऊपर ही लिख देता हूं, देखना ये क्या लगा है यहां से? सी। अब देखो सी पर क्या लगा है? एक एच, एक सी और अगला सी। तो मैं यहां पर अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से लिखूं तो पहले कार्बन लूंगा, फिर कार्बन लूंगा, फिर हाइड्रोजन लूंगा। सही बात है। इस वाले पर क्या लगा है? इस वाले पर एच, एच और सी। पहले एक एटम तो खत्म करो यार, उस एटम को तो पकड़ के खत्म करो। तो इस वाले कार्बन को पकड़ूंगा तो इस पे क्या क्या लगे हैं? सी, एच, एच। उसके आगे तो तब जाओगे ना जब पहले इसके एटम खत्म होंगे। अगला देखो, नेक्स्ट ये देखो, सी, एच, एच, बी आर। तो अब इसका बनेगा बी आर, एच, एच, है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी देन लोएस्ट प्रायोरिटी, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इधर देखो क्या लगा? सी पर 3 मिथाइल। तो इस वाले कार्बन पे पहले सारे एटम तो खत्म करो, तो इस कार्बन के एटम क्या है? सी, सी, सी। अब मुझे बताओ, मैं इन चारों को यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? बी आर, एच, एच वाला, क्योंकि बी आर आगे आ रहा है। फिर क्या लिखूंगा मैं? सी, सी, सी वाला। फिर क्या लिखूंगा मैं? सी, सी, एच वाला। और फिर क्या लिखूंगा मैं? सी, एच, एच वाला। देखो ना आप, ये देखो, गौर से देख लो, बी आर, एच, एच, सी, 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 एच, सी, एच, एच। बी आर तो पहले अलग हो ही गया, ये अलग हो गया। आप देखो, सी, 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 यहां सी, यहां एच, ये अलग हो गया।
यहां सी सी, यहां सी, यहां एच, ये अलग हो गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ चलो, ठीक है। समझे क्या गलती हुई आपसे? भाई पहले आपने उस पर्टिकुलर एटम कार्बन के सारे एटम तो कंप्लीट करो, आगे क्यों भागते जा रहे हो एकदम बीआर? अरे सर यहां बीआर था, इसके बाद ये आना चाहिए था। अरे आगे क्यों भागोगे, पहले उधर तो देख लो कि कौन कौन से एटम लगे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन पर CCH, इस कार्बन पर CHH, इस कार्बन पर BRHH और इस कार्बन पर CCC। पहले एक कार्बन को पकड़ के तो चलोगे ना कौन कौन से एटम उसमें लगे। क्लियर एकदम मामला, समझ गए? धुआंधार सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे चलता हूं मैं। आंसर आपका आ चुका था चेन्नई। चलिए अगला सवाल। द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप OH, COH, CHO और OCH3 बताओ जरा, बोलो। OH यहां क्या है? COOH, यहां क्या है? COOH, यहां क्या है? OCH3। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है आप मेरे को बता दो। पहले एटम को पकड़ो, पहले उसके सारे एटम खत्म करो, है ना, उससे जुड़े हुए एटम। OCCO, यानी कि इसका और इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा इन दोनों से, क्योंकि यहां CC आ रहा है, यहां O आ रहा है। अब O के बाद H, यहां O के बाद C, यानी कि OCH3 इज द विनर, ठीक है। OCH3 विनर है और उसके बाद OH आएगा। अब बचा ये वाला और ये वाला, बताइए। यहां C डबल बॉन्डो तक तो कॉमन मामला चल रहा है, यहां C के बाद O, यहां H। आंसर COH की ज्यादा है, CHO से C आ जाएगा। समझे खेल? खेल समझ गए क्या मालिक? ए मालिक। चलिए अगला, नेक्स्ट। अप्लाइंग द सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस मतलब वही CIP रूल है ना, CIP रूल लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी अरेंजमेंट इज करेक्ट फॉर द डिटरमाइनिंग RS, बताओ कौन सा एकदम जबरदस्त करेक्ट दिख रहा है? बोलो बोलो, अब तो आप कर सकते हो ये, मैं आपको पोल दे दूं, 45 सेकंड में हो जाएगा। बहुत आसान है। अरे अब तो देख के कर लोगे मालिक, नहीं कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे क्या, जल्दी बताओ। बोलो हुआ क्या? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या आएगा? C डबल बॉन्ड आएगा, देखो, क्योंकि सभी की शुरुआत C से हो रही है ना। फिर आएगा C डबल बॉन्ड OH, देखो COH CHO, और इसके बाद फिनाइल ग्रुप है ये ऐसा, और उसके बाद अल्कीन है। अब अल्कीन तो 2 कार्बन तक खत्म हो जाएगी, फिनाइल तो आगे ही बढ़ेगा, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को ये ज्यादा, क्योंकि C डबल बॉन्ड तक कॉमन है, फिर यहां O है, यहां H है, और यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन ज्यादा, यहां कम है, यानी कि आपका आंसर कुछ ऐसा होने वाला है, C आ जाएगा। चेन्नई आया है 77.48, वेरी गुड। अगला सवाल बताइए। द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग बोले। अब इसमें 2 कायरल हैं, कैसे करेंगे? एक सवाल मैं करके बता दूं, फिर 2 कायरल वाले आप करना है ना, होमवर्क भी दूंगा। एक सवाल मैं कर देता हूं पहले। मुझे इसका निकालना है और इसका निकालना है।
अब ध्यान से देखो, यहां ऑप्शन में 2 3 दे रखा है। ये 2 3 का क्या मतलब है बेटा? 2 और 3 जो है वो आईयूपीएससी की नंबरिंग है, ये है ना, ये आईयूपीएससी की नंबरिंग है। मतलब आईयूपीएससी रूल में जब तुम नंबरिंग करते हो ना, वो होती है ये। जैसे जैसे अगर मैं इसका नंबरिंग करूंगा तो मैं इसको 1 दूं आईयूपीएससी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, और ये 5 क्यों? C2H5 को लिखूंगा CH2CH3, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो ये आईयूपीएससी की नंबरिंग वाला दिया हुआ है कि 2 वाले का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3 वाले का क्या, समझे? आईयूपीएससी कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप अपना सीआईपी रूल लगाओ जरा, सीआईपी रूल यहां पर देखना जरा। इससे मैं यहां चलूंगा Cl, ऊपर चलूंगा कार्बन, इधर चलूंगा H, और नीचे जाऊंगा तो ये कार्बन, इसके लिए ये कार्बन है, सही है? तो मुझे बताओ Cl को 1 दे दूं और हाइड्रोजन को 4 दे दूं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा हमेशा 4 आएगा। अब ऊपर देखो कार्बन, नीचे देखो कार्बन, कार्बन के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्लोरीन मिलेगा, जबकि यहां क्या मिलेगा? H। तो Cl और H में कंपेयर होगा, लड़ाई किसमें? 2 और 3 में। तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 3 आएगा। यह बात आप समझे? ध्यान से देख लें जरा, क्योंकि आपको इस वाले पे फोकस करना है, इस वाले पे, इसका निकाल रहे हो आप। तो ऊपर कार्बन, कार्बन के बाद H, नीचे कार्बन, कार्बन के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी लेना है तो Cl, हायर एटॉमिक नंबर वाला। यानी कि अब तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ये देखिएगा, अब इसका तुम्हें दिख रहा है ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3 जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ यही मिलेगा। R आएगा, आंसर पलट दोगे, S आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S आया है, सही बात है, इसका S आया है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, इसी को मैं एक बार और बना रहा हूं, फटाफट से बना लो इसको ऐसे दोबारा से। अब मुझे नीचे वाले कार्बन का चाहिए, C2H5 को लिख रहा हूं CH2CH3। चलिए देखिएगा, अब मुझे इसका चाहिए, हाइड्रोजन तो 4 आएगा, Cl1 आ गया ना, इसके लिए। अब देखना जरा, नीचे जाऊंगा कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, ठीक, ऊपर जाऊंगा कार्बन, कार्बन के बाद हाइयर एटॉमिक नंबर वाला Cl। तो ये Cl है, ये C है, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। और ये कैसा दिख रहा है? ऐसा 1 2 3 4, 1 से 2 जाएगा R, और R को पलट दोगे, S कर दोगे आप, S कर दोगे आप, क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। तो इसका S था और उधर इस वाले का S आ गया, तो दोनों का S S आया, तो 2S 3S आंसर आ जाएगा। और 2 और 3 कौन सा? आईयूपीएससी की नंबरिंग 1 2 3 4 5 बी आ रहा है आंसर। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब मैं आपको यह सवाल दे रहा हूं, आप मुझे इनमें चारों का निकाल के बताएं, ठीक है? 2 का एरल में एक और सीख लो, आप ये चारों का मुझे निकाल के बताएं, क्या इसका आंसर 2R 3R आ रहा है क्या? और 2 और 3 आईयूपीएससी के नंबरिंग है, करो जरा, बोलो, मतलब इन दोनों का बताना है ना, बताओ। कर पाओगे? करो, ट्राई करो। क्या लग रहा है आंसर आपको? एक बार सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। चलो एक मैं बता दूं ये वाला, चलो देखना जरा, एक मैं बताता हूं, बीसीडी आप चेक करना। जैसे मुझे इसका एक और सीख लो, मुझे इसका निकालना है, ठीक है? देखो ध्यान से देखना जरा, इधर देखो, मुझे इसका निकालना है, ठीक? तो क्या मिला मुझे? कार्बन मिला, यहां H मिला, यहां कार्बन मिला, यहां CH2 CH3 लिख सकता हूं मैं इसको, यहां भी कार्बन मिला, ठीक है? कार्बन 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 और यहां H, तो ये तो 4 आ गया, ठीक? कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, हायर एटॉमिक नंबर लेना है। H और D तो सेम एटॉमिक नंबर वाले हैं, लेकिन इसका हायर एटॉमिक ये लेना है। यहां कार्बन के बाद कार्बन, सही है? और यहां सिर्फ कार्बन था, ठीक? तो ये 3 नंबर कर दूं, क्योंकि ये 1 2 में से डिसाइड होगा। 4 ये हो गया था, यहां कार्बन के बाद H आ रहा है, तो ये 3 होगा। अब 1 और 2 किसको दें? कार्बन के बाद क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है यहां पर, देखो,
देखो ना, कार्बन के बाद हायर एटॉमिक नंबर वाला ये लिया, इस कार्बन का हायर एटॉमिक नंबर वाला ये लिया, अब इसमें तो चॉइस बची नहीं, तो तुम्हें डी लेना पड़ेगा। देखो, और यहां क्या मिला, एच मिला, तो यहां डी और यहां एच का कंपेरिजन है असली में। फिर सुन लो, यहां से देखना, इधर से कार्बन, इधर से ऊपर चले कार्बन, इधर से नीचे चले कार्बन, ठीक, इधर से ऊपर चले कार्बन, नीचे चले कार्बन, ठीक। अब एक काम करते हैं, बना के देख लेते हैं, इसमें बना के देखना पड़ेगा। क्या, मैं यहां से ऊपर गया, मुझे कार्बन मिला, और इस कार्बन पे क्या लगा है, एक सी और दो एच, है ना, क्योंकि मुझे इसके सारे एटम खत्म करने ना पहले। हाँ, तो इस कार्बन के मुझे, ये कार्बन कौन सा है, ये वाला, इस पे क्या लगा है, एक सी और दो एच लगे हैं, ठीक है। और मैं इससे नीचे आया, इस कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन पे, तो यहां क्या लगा है, एक सी लगा है, ठीक है, ये नीचे वाला कार्बन है, ठीक है, ये नीचे वाला कार्बन है, इस पे एक सी लगा है और एक एच एक डी लगा है, तो सी डी एच, ठीक। यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है नीचे वाले की इस वाले से। क्यों, सी और सी तो कॉमन है, यहां एच यहां डी है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान सोचना पड़ेगा। अब 1 से 2, 2 से 3 जाना है, तो कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे, ये मतलब एस, और एस को स्विच करके आर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आपका 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर है। ध्यान से देख लो, जरा ध्यान से देख लो, मैं नीचे वाले का निकाल के बता रहा हूं, देखना, मैं नीचे वाले का निकाल के बता रहा हूं, देखो, मैं एक बार फिर से यहां बना रहा हूं, CH2D, यहां H है, यहां D है, यहां मिथाइल है, यहां H है, और यहां CH2 है और CH3 है, ठीक है। अब मैं इसका निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन, इसके बाद यहां H है, यहां D है, तो मैं इसको 4 और इसको 3 तो कर ही देता हूं, है ना, क्योंकि H और D है ये। अब 1 और 2 में डिसाइड करना है। अब देखना, इससे मैं इस वाले के लिए, है ना, इस वाले के लिए मुझे चेक करना ना, तो इससे मैं नीचे गया C, इससे मैं ऊपर गया C के बाद मुझे CCH मिल रहा है, CCH मिल रहा है, देखो, क्योंकि मुझे इस वाले के सारे एटम खत्म करने ना, इसके लिए मैं इसको देख रहा हूं, तो इस पर क्या लगा, CCH, ठीक। और इसके लिए मैं इसको देख रहा हूं, तो यहां क्या लगा है, HHD, मतलब DHH, हायर वाले को पहले देखो, DHH, तो ऑब्वियसली C जीतेगा यार, है ना। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये जाएगा S, लेकिन स्विच करके R कर दोगे, ठीक है। ये देखिएगा, देखिए जरा, देखिए, और बता देता हूं मैं, इसका देखो जरा, अगर मुझे इसके लिए निकालना है, ठीक, तो हाइड्रोजन 4 नंबर, अब इससे मैं ऊपर, मैं इसको लिख सकता हूं CH2 CH3, ठीक। तो इससे मैं ऊपर गया, ठीक है, इससे मैं ऊपर गया, C मिला, और इससे मैं नीचे गया, C मिला, और इससे मैं इधर गया, C मिला। अब मैं सबके C वाले लिख लेता हूं। इस C पर क्या है, इस वाले C पर क्या, 2 H और एक C है, CHH, ठीक। इस वाले C पर क्या है, 3 H है। ऐसे लिख लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। इससे तुम नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो, इससे यहां गए C, यहां गए C और यहां गए C। अब इस वाले C पर क्या है, इस वाले C पर एक C है, एक D है और एक H है। अब इन तीनों में कंपेयर करा लो, देखो, ये C है, पहले ऐसे देख लो, इस फर्स्ट वाले से CHC, यानी कि H वाले की प्रायोरिटी कम हो जाएगी, तो ये 3 लिख दो, 4 ये हो गया तो 3 ही होगा, C हो गया, ठीक है। अब यहां H है, यहां D है, तो D वाला 1 आएगा, ये वाला 2 आएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, R आएगा, स्विच करके लिख दोगे, S हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी इसमें, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी भाई। देखिए जरा अगला, मैं इसी का ही सेकंड पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि नीचे का निकालना मुझे इसका। ये H है, ये D है, ये H है, ये CH3 है, और ये CH2 CH3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा मालिक, थोड़ा ध्यान से, मैंने इसको पकड़ा, ये 4 आ गए, ये 3 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 2 ही डिसाइड करने। अब मुझे बताओ, इससे मैं यहां गया, इस कार्बन पे क्या लगा है, DHH, इससे मैं यहां गया, इस कार्बन पे क्या लगा है, CCH, देखो। अब इस वाले डिब्बे को इस वाले डिब्बे को कंपेयर करो, ये C है और ये D है, हो गया काम।
तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, 1 2 3 ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, है ना, 1 2 3 स्विच करके आर कर देंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये इसका एस आ रहा है, इसका आर आ रहा है, तो ये तो नहीं है आंसर बी। ऐसे अगला करो, है ना। नेक्स्ट वाला देखो, इसके लिए देखूं मैं, ध्यान से देखना, इसके लिए तो इसके लिए देखूंगा तो H तो 4 आ जाएगा। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं CH2 CH3, ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ रहा है, इस वाले पर, ऊपर वाले कार्बन पे CHH, है ना, क्योंकि इस कार्बन से 2 H जुड़े, एक C जुड़ा है, तो ये आएगा CHH, CHH। इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, 3H, देखो इस वाले कार्बन पे 3H, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, CDH, 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 C है, D है और H है, तो CHH और CDH में CDH आएगा 1 और CHH आएगा 2, है ना, ऊपर वाला। ठीक, और बताओ, ये आ जाएगा 3, तो 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है, लेकिन स्विच करके क्या कर देंगे, एस। तो थोड़ा सा तुम्हें फोकस होकर देखना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे, है ना। अगला देखो जरा इसका, अगला देखो नेक्स्ट वाला। अगर मैं इसका यहां बना लूं स्ट्रक्चर, तो ऊपर है तुम्हारा CH2 CH3, ये H है, ये CH3 है, थोड़ा आराम आराम से देखना है ना, ये D है, ये H है, और ये है CH2D। अब मुझे इसका निकालना है, तो भाई साहब एक बार बताइए, H वाला तो बेचारा 4 आ जाएगा, D वाला 3 आ जाएगा। अब इससे तुम ऊपर जाओगे C, नीचे जाओगे C, इस C पर क्या मिला, DHH, ठीक है, और इस पर क्या मिला, इस बार CCH, CCH, यही मिलेगा ना। तो DHH तो कुछ भी नहीं है, D के आगे तो C आएगा ना भाई, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, R आएगा, स्विच करके S कर देना। ठीक, तो ये SS आ गया, ऐसे आप इसका निकाल लो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए खेल कैसे करना है। देखो यहां देखो जरा, एक और समझ लो। मान लो मुझे इसका निकालना है, ठीक है, इस वाले के लिए, इसको मैं लिख रहा हूं CH2 CH3, H तो 4 आ जाएगा। ठीक, इससे जब तुम ऊपर जाओगे तो इस कार्बन पे क्या मिलेगा, इस कार्बन पे CHH, ठीक, इधर आओगे तो HHH, इधर आओगे तो CDH, CDH। अब आप बता दो किसको ज्यादा किसको कम दे दूं, ये 4 नंबर था तो ये 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, CHH और CDH ये 1 नंबर आ जाएगा, और नीचे 2 नंबर, तो 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, R आएगा, स्विच करके S कर देना, और आपको 2R3 आ चाहिए तो ये आ जाएगा आंसर। समझे खेल, ये कहानी है। इसी तरीके से आप नीचे वाले का निकाल लेना, जब यहां तक पहुंच गए तो निकाल ही लेते हैं इसका। तो नीचे वाले का मैं यहां लिख देता हूं, DH CH2D CH3H और CH2 CH3। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो, कोई मुश्किल नहीं, आसान है, बस स्ट्रक्चर ज्यादा दिख रहे हैं आपको तो आप डर जाते हो, डरना नहीं है भाई चीजों से, है ना। चलिए अगला बताइए, क्या डी वाले में क्या गड़बड़ होगी, 1 से 2, 2 से 3 जाएगा ना, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है तो आर का स्विच करके ऐसे लिख तो दिया, क्यों, अरे आर आ रहा है तो स्विच कर तो दिया, उसको ऐसे लिख दिया मैंने स्विच करके। मालिक आप भी लोग देखिए, आइए जरा ध्यान से देख लीजिए फिर। डी वाला कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तभी तो मजा आएगा। चलिए कॉपी पेस्ट कर लिया है, सिर्फ डी वाला देखेंगे। आइए जरा सिर्फ डी वाला देखेंगे, सिर्फ डी वाला। आइए इसके लिए चेक करना, एक बार समझ लो, है ना, इसके लिए चेक करना, समझ लो। इसके लिए ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखें, इसके बाद क्या लगा, सी, इस सी पर क्या लगे, 3H। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं CH2 CH3। इस वाले सी पर क्या लगे हैं, CHH। ठीक है,
इससे नीचे आए, इस वाले सी पर क्या लगा, इस वाले सी पर CDH, देखो ध्यान से देख लो जरा, CDH। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान से देखिए जरा, इसके लिए निकाल रहा था H तो 4 नंबर हो गया, इस सी पर लगा है CHH, इस सी पर लगे हैं 3H, इस वाले सी पर लगा है CDH। अब मुझे बताओ CHH, CDH और HHH में ये 1 आएगा, ठीक, ये 1 आएगा, और CHH 2 आएगा, ठीक, HHH 3 आएगा, और ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3 ये जाएगा, यानी कि ये S आएगा, S को स्विच करके हम कर देंगे R। अच्छा पीछे मैंने ऊपर 1 दे दिया था, ठीक है ना, तो ये R आएगा। अब इसका लास्ट वाला और देख लो, DHCH2D, यहां CH3, यहां H और यहां CH2CH3, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले का निकालना है, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया है ना। अब देखें इस सी पर क्या लगा, DHH, और इस वाले सी पर क्या लगा, CCH, तो ऑब्वियसली यही जीतेगा। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 1 2 3 4 R आएगा, स्विच करके S कर देंगे, तो ऊपर का R आ रहा है, नीचे का S आ रहा है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो एक बार आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है, RS निकालना आपको आना चाहिए, हर वैरायटी के सवाल इससे आपके बनेंगे, ठीक है, हर वैरायटी के सवाल इससे आपके बनेंगे। अब मैं आपको डैश वेज वाला कल बताऊंगा, ठीक, बस एक सवाल मैं चाहता हूं आप मेरे सामने करके दे जाएं तो अच्छा लगेगा। चलो ये वाला सवाल आप करेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने इसमें ऑप्शन में 1 और 2 दे दिया। कभी कभी ये लोग IUPAC के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि फर्स्ट कायरल कार्बन सेकंड। यहां जो 1 2 रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट कायरल, ये रिप्रेजेंट किया फर्स्ट कायरल कार्बन, और ये रिप्रेजेंट किया सेकंड कायरल कार्बन। इससे आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर IUPAC के हिसाब से चलते, सुनिएगा ध्यान से, तो ये 1 आता, ये 2 आता, ये 3 आता, ये 4 आता, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आपको सवाल IUPAC के अकॉर्डिंग देंगे तो 2 और 3 बोल देंगे, और अगर ऐसा बोल देंगे 1 2 के हिसाब से, जैसे इस ऑप्शन में दिया है, तो ये फर्स्ट कायरल सेकंड कायरल के हिसाब से दे देते हैं, और डिसाइड करने में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, आप ऊपर से 1 2 3 4 करो या यहां से 1 2 3 4 करो, तो किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मान लो, है ना, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप क्या करो, इसका आंसर ही निकालो बस, उसके बाद मेरे को आंसर से ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है। तो आप बस आंसर RS का निकाल के मुझे बता दो, इसका बता दो और इसका बता दो। इसका बताओगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन 1 आएगा, इसका बताओगे तो ऑक्सीजन 1 आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन 4 आएगा। अब देखो, इससे तुम ऊपर चले, इस कार्बन पे क्या लगा है, 3 H लगे, HHH देखो, और नीचे कार्बन पे क्या लगा है, OCH देखो, इस कार्बन पे O C और H, तो ऑब्वियसली ये O जीत गया, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, R है, स्विच करके S कर दोगे, तो इस कायरल कार्बन का S आएगा। अब आप बोलोगे सर हम इसको 1 माने कि 2 माने, टेंशन ही नहीं है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, चाहे 1 मान लो चाहे 2 मान लो, है ना, क्योंकि देखो ना सिमेट्रिकल है, मतलब इस कार्बन पे CH3HOH लगा, इस कार्बन पे CH3HOH लगा। चलिए अगला देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, चलिए सेकंड पार्ट बताइए। सेकंड पार्ट ये वाला, ऑक्सीजन को 1 देंगे, इसको 4 देंगे, ठीक है। अब इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, OCH और ये HHH, है ना, और वैसे भी पहले आइटम से पता चल जाता है तुमको, इस कार्बन के बाद O, इस कार्बन के बाद H, तो ऊपर आएगा 2, इधर आएगा 3, 1 2 3 4 ऐसा आएगा, ऐसे ही रहने देना। क्यों? 4 नंबर वाला वर्टिकल पर है, ऐसा आएगा, ऐसे ही रहने देना, तो A आ जाएगा आंसर, समझे। तो कभी कभी ध्यान से सुन लो, कभी कभी यहां पर तुम्हें कायरल कार्बन भी दे सकते हैं, तो वो मेंशन कर देंगे 2 और 3। कभी कभी तुम्हें यहां पर 1 2 करके भी दे देंगे, वो ये मान लेते हैं कि फर्स्ट कायरल सेकंड कायरल के हिसाब से आप बता दो,
और जब भी पूछेंगे तो टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या कुछ ना कुछ इंडिकेशन तुमको दे देंगे, तुम्हें पता चल जाएगी इनका कॉन्फ़िगरेशन बताना। ठीक है, क्लियर है एकदम बात, समझ गए खेल? बस, तो बाकी मैं इसमें आपके लिए होमवर्क कुछ ऐड कर रहा हूं, आप करिएगा। और डैश और डार्क वाला आप बता दें। अच्छा, एक जेई एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज हैं, एक दो सवाल। ए वाला बता दो। रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट कैन बी मेजर्ड बाय मोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोलरीमीटर और विस्कोमीटर। पोलरीमीटर से मेजर करते हैं ना, कुछ पुराने हैं, पुराने से लेकर नए तक करेंगे, जैसे 98 से हम चालू कर रहे हैं तो अब आगे तक करते जाएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बताइए जरा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जीआई या ओआई में से कोई एग्जिबिट कर रहा हो। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन हो गया ये और 2 पर मिथाइल हो गया ये, एक एच यहां लगा दिया, एक एच यहां लगा दिया, तो ये वाला कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे कायरल कार्बन दिख नहीं रहा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा, यानी कि पहला वाला नहीं होगा। 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन हो गया ये और 3 मिथाइल ये कायरल कार्बन तो है नहीं और अल्काइन जीआई नहीं दिखाता तो ये भी नहीं होगा। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड होता है 4 कार्बन का और 1 2 3 मिथाइल लगा दिया, यानी कि यहां भी कोई कायरल नहीं दिख रहा है, सी वाला हटा दीजिए। और 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड ऐसा हो गया, और ध्यान से देखिए जरा, ये मिल गया कायरल कार्बन और एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से देख लो, डी आएगा, सी नहीं आएगा मालिक, ये कायरल थोड़ी है। ठीक है, क्लियर है एकदम बात? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपके इसमें ना सवाल ऐड कर दूंगा तो आप कर लेना, मैं इसमें होमवर्क ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप वो कर लेना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास भी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। और आपकी जो जीओसी की क्लास है ना, मैं ट्राई करूंगा कि कल आपको या तो रिकॉर्डेड मिल जाए, नहीं तो फिर लाइव के लिए टाइम मुझे मिल जाएगा स्लॉट, तो अपन लाइव ले लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जीओसी कल से स्टार्ट अपन करेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय, फिजिक्स पढ़ें।